हेलो नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रायोगिक परीक्षा 2026 होगी उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर अपन ने चर्चा शुरू कर रखी है। तो मुख्य रूप से माध्यिका पूछा जाता है, समांतर माध्य पूछा जाता है। तो माध्यिका पर अपन चर्चा आज करने वाले हैं, किस प्रकार से आसान विधि से माध्यिका है अपन निकाल सकते हैं और 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, जज्बा मजबूत होना चाहिए, कोशिशें बेशक छोटी ही सही, कोशिशें बेशक छोटी ही सही पर निरंतर होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। यदि कोशिश आपकी निरंतर है तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। शुरू करते हैं आज की क्लास में कि निम्न समांकों के लिए माध्यिका की गणना क्या करनी है। आपको समांक वर्गीकृत है, वर्ग दे रखे हैं आपके समक्ष 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24। दो प्रकार की विधियां हैं वर्ग बनाने की मुख्य रूप से, एक का नाम समावेशी है, एक का नाम अपवर्जी विधि है। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20 यदि अपन वर्ग बनाते हैं तो अपवर्जी विधि कहलाती है, और 0 से 9, 0 से 10, 10 से 19 ऐसे बनाते हैं, 0 से 4, 5 से 9 ऐसे बनाते हैं तो उसको समावेशी विधि कहा जाता है। तो ये वर्ग अपने पास में दे रखे हैं वो कौन सी विधि के हैं? समावेशी विधि के। अब माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो माध्यिका निकालने का सूत्र है L प्लस आई बटा एफ कोष्टक M माइनस सी, ये फॉर्मूला आता है इसमें। तो इसमें अपन देखते हैं कि L जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L क्या आती है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, उसमें I क्या है? वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार। इसमें F क्या है? माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। इसमें M क्या है? N बराबर N बटा 2, और C क्या है? संचयी आवृत्ति। अब इसमें अपने पास क्या क्या चाहिए? इसमें हमें संचयी आवर्ती निकालना बाकी है, क्योंकि इसमें आई मिल जाएगा वर्ग विस्तार 0 से 4, 5 से 9। एल निम्न सीमा किस वर्ग की अपन माध्यिका वर्ग किस में को मान करके अपन लेते हैं, किस पद की माध्यिका का मान निकालते हैं, उसकी आई मिल जाएगा। एफ आवृत्ति उसकी मिल जाएगी, वर्ग विस्तार हो गया, एम एन बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि यदि हम सिग्मा एफ करते हैं तो वो एन के बराबर होता है, इक्वल टू एफ एन, और सी संचयी आवर्ती। अब संचयी आवर्ती इसमें निकालनी है, सी एफ निकालनी है। हमें निकालना क्या है? संचयी आवर्ती। ये नहीं अपने पास में सी एफ। ठीक है, अब सी एफ निकालना है सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यदि सी एफ निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन? सिंपल सा फॉर्मूला अपनाते हैं कि पहला पद वैसा का वैसा लिख देते हैं, पहले और दूसरे पद को जोड़ करके और दूसरा पद प्राप्त कर लेते हैं। तो 10 और 12 22, 22 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 36, 36 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 52, और 52 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 60। तो यहाँ पे सिग्मा एफ या एन का मान कितना आया है? 60। तो यदि ये 60 आता है तो इस एम का मान कितना आ जाएगा? एम बराबर एन का मान 60 बटा 2 बराबर 30वां पद है। तो 30वें पद का मान अपन निकालेंगे, वो अपना माध्यिका हो जाएगा। किस पद का मान निकालेंगे? 30वें का। अब संचयी आवर्ती में हम कहां देखेंगे? ये 30वां जो पद है n बटा 2 बराबर 30, 30वां पद है। अब इसमें देखेंगे किस में मिलेगा आपको? तो 30वां पद आपको मिलेगा 36 की संचयी आवर्ती में अपन देखेंगे तो आपको इस रो में आपको बन जाएगा 30वां पद 36 के अंदर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सूत्र में रखेंगे तो एल चाहिए तो इस पद की एल ले लेंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, एफ इसी पद की एफ ले लेंगे, 14 हो जाएगा, और सी इससे ऊपर वाले पद की सी संचयी आवर्ती 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सूत्र में रखते हैं, कैसे इसको अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो सूत्र के अनुसार एल का मान कितना है अपने पास में? 10, एम बराबर 10 प्लस आई का मान वर्ग विस्तार कितना है? 5, क्योंकि 0 से 4, 5 से 9। यदि समावेशी विधि हो चाहे अपवर्जी विधि हो, दोनों के अंदर
मान जो है वो समान रहता है। कारण यह है कि जो अपवर्जी विधि है उसमें जो अंतिम पद और पहले वर्ग का अंतिम पद दूसरे का प्रथम पद समान होते हैं, उसकी डबल काउंटिंग हो जाती है। यहाँ वो समस्या नहीं है। आवर्ती इसकी कितने हैं 14, तो इस 14 ले लिया। कोष्टक में m का मान कितना है अपने पास में 30, c कितना लिया 22, ये 22, ठीक है, रख दिया बराबर m बराबर 10 प्लस 5/14, इसको सरल करेंगे तो गुणा 8 आ जाएगा। 30 में से 22 के 8, कोष्टक हट गया। 10 प्लस 5 8 पंजे 40/14, इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 14 के 14, 14 28, 14 थी 42, 14 56, है ना, तो 14 28, 2 कितने बच गए 12, है ना, उतार लिया 0, तो 120 हो गए। तो 14 पंजो 70, 14 छक्का 84, 14 संतु 98, है ना, 14 इंटू 112, तो 0.8 कितनी बार गया 2.8, ठीक है ना। एक बार और देख लो, 14 के 14, 14 28, कितने बच गए 40 में 28 गए 12, उतार दिया 0, है ना, 14 पंजे 70, 14 छक्का 84, 14 संतु 98, 14 इंटू 112, ठीक है ना, 14 मांगा 124 ज़्यादा हो जाएंगे तो 2.8। अब अपन क्या करेंगे 10 में ये जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे बराबर है 10 प्लस 2.8, तो मान उत्तर आ जाएगा अपने पास में 12.8, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या है, इस माध्यिका का मान आ जाएगा। यदि इतना कर दिया आपने, इस तरीके से कर दिया, सूत्र आपने सही ढंग से लिख दिया, सूत्र में मान सही ढंग से लिख दिए, उत्तर नहीं आ रहे हैं तो भी आपको आधे नंबर देने पड़ेंगे। और यदि पूरा परफेक्ट कर दिया, परफेक्ट क्यों नहीं करोगे, एकदम सिंपल फॉर्मूला बताया आपको, तो आपको पूरे में से पूरे इस प्रश्न के 4 अंक निर्धारित है, तो ये 4 अंक आपको मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह है माध्यिका। इसके अलावा अपन समांतर माध्यिका दोनों विधियां अपने देख ली है। माध्यिका जब आंकड़े वर्गीकृत नहीं होते हैं तब सिंपल फॉर्मूला होता है, इसका कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दूंगा अगली क्लास में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए अपडेट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। सर्वा क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना प्लीज़, बहुत शानदार क्लासेस डाल रहा हूँ मैं। संपूर्ण सिलेबस डाल दिया क्लास 12 का। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करें, हाँ नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो सारे नोट्स भी उपलब्ध है।